आदिवासी पार्टी की महासम्मेलन हो रहा है, विशाल आम सभा हो रही है, और ये देखो लोकतंत्र का जिसको सोता स्तंभ कहते हैं वो अभी गायब है। फिर जनता तक आवाज कैसे जाएगी? ये भेदभाव यहीं से शुरू हो रहा है। अभी तक हम ये बातें करते आए हैं। We have discussed, we have talked a lot of about our problems, constitutional problem. अभी तक हमने बहुत सारी समस्याओं के बारे में बात करी। अभी तक हमने कमल कांग्रेस के द्वारा किए गए अत्याचार, शोषण और जनता के साथ धोखे जो हुआ है उसके विषय में हमने बात करी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आदिवासी पार्टी सत्ता में आती है और इसका मुख्यमंत्री बनता है तो ये क्या करेगी? मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं, और वो ऐतिहासिक जानकारी है। भारत आदिवासी पार्टी इस देश के अंदर, इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आजादी के 75 सालों में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। पहली बार अगर सरकार इस अनुसूचित क्षेत्र में बनेगी तो भारत आदिवासी पार्टी की, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನೆ ತವಣ ಪೋಕಟೆ ಪೋಕ್ ಕೇನೆ अगर मामले सुहागपुरा की अनंत पोकटे तमारे पोकटे इस क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ है। भारत देश के संविधान में इस अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के अनुरूप ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का जो अध्यक्ष बनने जा रहा है वो हमारा बनने जा रहा है, तुम्हारा तो सुपड़ा साफ है। और ये भारत आदिवासी पार्टी क्या काम करेगी? भारत आदिवासी पार्टी अगर पूर्ण बहुमत से अनुसूचित क्षेत्र में सरकार बनाएगी तो इसकी पहली बैठक में ये प्रस्ताव लिया जाएगा। युवाओं सुन लेना, मेरी बहनों सुन लेना, मेरी माताओं आप सुन लेना, अगर आपके बेटा बेटी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आज ये बात सुन लेना है कि भारत आदिवासी पार्टी अपनी पहली बैठक के अंदर क्या प्रस्ताव लेने जा रही है। और साथियों, बड़े साथियों, आप भी सुन लेना, नोट कर लेना, ये ऐतिहासिक बात होगी। भारत आदिवासी पार्टी अनुच्छेद 244 एक की मूल भावना के तहत आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में लागू करेगी। अब मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान वाले कहां गए? पत्रिका वाले कहां गए? आ जाइए। आप इन बीजेपी वालों से पूछ लेना, भारत आदिवासी पार्टी इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्या कर रही है? क्या ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी क्या अनुसूचित क्षेत्र में भारत के संविधान अनुच्छेद 244 के तहत आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान कर सकती है क्या? पूछिए, आप सब सवाल कीजिए और आप सवाल करना। दूसरा, अभी रिकॉर्डिंग जारी रखें। आजादी के 75 सालों तक हमारे आदिवासी भाई कई पीढ़ियां खप गई, जंगल में रहते हैं, लेकिन आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। आज तक ये वन विभाग गुंडागिरी करते हुए हमारे आदिवासी भाई बहनों को परेशान करता है, उनकी खेती को बर्बाद करता है, रात में जाके गुंडों आतंकवादी की तरह वहां उन लोगों को परेशान करता। मैं भारत आदिवासी पार्टी के इस अनुसूचित क्षेत्र में अगर सरकार बनती है तो दूसरा प्रस्ताव यह रहेगा कि जो आदिवासी भाई बहन जंगलों के अंदर रहते हैं, पीढ़ियां गुजर गई, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या बीजेपी और कांग्रेस वाले दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते? इन फर्जी लोगों को क्या जिताओ? फर्जी पार्टियां। और तीसरा,
हमारे कांग्रेस पार्टी, ये अनुसूचित क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ने क्या किया कि हमारे जो कर्मचारी है वो रात दिन मेहनत करके माता पिता का पैसा, जो कमाई का पैसा वो लगाकर कोचिंग करते हैं और पसीने से नौकरी लगते हैं। उनको इस कांग्रेस पार्टी, तानाशाह पार्टी के द्वारा पिछले 5 सालों में परेशान किया गया। किया कि नहीं किया? मैं एक घटना बता देना चाहता हूं, वो इस साल की नहीं है लेकिन पिछले साल की है। क्या हुआ? 9 अगस्त का दिन था, सार्वजनिक अवकाश होता है 9 अगस्त के दिन, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मनावला के मुख्यालय से एक तानाशाही आदेश निकलता है कि इस प्रतापगढ़ जिले में जितने कर्मचारी है वो 9 अगस्त नहीं मना सकते। ऐसा आदेश निकालते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत आदिवासी पार्टी की सरकार बनती है तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जाएगा। आप स्वतंत्र हो, ये देश का संविधान आपको नौकरी देता है, देश का कानून आपको नौकरी देता है और आपकी मेहनत के बदौलत आपको नौकरी मिलती है। आप नौकरी करने के लिए आजाद हो। ये भारत आदिवासी पार्टी बात करती है। क्या ये पार्टियां इस तरह से बात कर सकती है? क्या कर्मचारियों को परेशान करती है? मैं एक बात याद करना चाहता हूं, मुझे याद आ रही उनकी, शांतिलाल जी मैडा, नाम सुना होगा, बरखेड़ी के बहुत टैलेंटेड टीचर। वो हमेशा रात दिन ये सोचते थे कि हम हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कैसे करें, लेकिन किसी तानाशाह ने, कांग्रेस सरकार की तानाशाही सरकार ने हमारे उस भाई को, एक अच्छे भाई को, सामाजिक टीचर को झाड़ू क्लासिया फेंक दिया। आज उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनके घर वाले कैसे रह रहे हैं, उनको परिवार से अलग कर दिया। किया कि नहीं किया? क्या ये जायज है? क्या इनका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और भारत आदिवासी पार्टी एक और प्रस्ताव लेगी। हमारे जो एग्जाम सेंटर आते हैं वो अनुसूचित क्षेत्र से बाहर आते हैं, और यदि हमारी सरकार बनती है तो हमारे भाई बहन अनुसूचित क्षेत्र में ही एग्जाम सेंटर मिलेंगे। और इन लोगों ने एक और परेशानी खड़ी कर रखी है। अरे नेता बनन बोले तो कहाँ इस परीक्षा नहीं, नेता बनन बोले हो परीक्षा है। जो जितनी ज्यादा चमचागिरी करता है ना, जितना तलवे चाटता है वो नेता बन जाता है उस पार्टियों के अंदर। लेकिन आपको अगर सरकारी नौकरी करनी है तो इतने 50 एग्जाम कर दिए और न्यूनतम मार्क्स कर दिए कि नहीं कर दिए, कि कम से कम 40 मार्क्स लाएगा तभी वो सरकारी नौकरी कर पाएगा, और नहीं ला सकता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। ऐसा कानून है कि नहीं? और इस कानून की वजह से हमारे इस इलाके में कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती हुई है या वापस साइंस की जो भर्ती हुई है, तो हमारे कई सारे बच्चे यहाँ पर अव्यवस्थाओं के कारण, पैसा नहीं होने के कारण, रात दिन पढ़ाई करने के बावजूद भी 40% नंबर नहीं ला पाए, उनको नौकरी नहीं मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी ये न्यूनतम बाध्यता है वो खत्म कर देगी। ये सिर्फ आदिवासी समाज की बात नहीं हो रही, इस इलाके में अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले हर उस व्यक्ति को फायदा मिलेगा जो हमारे साथ वंशानुगत लंबे समय से रहता आ रहा है, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो और लास्ट में ये कह देना चाहता हूं, कमल कांग्रेस एक है, कमल कांग्रेस एक है। इसका जवाब देना आपके हाथ में है, आपको जवाब देना होगा। और आज जितना जनसैलाब उमड़ा है, आप मैं ये कह सकता हूं कि परिवर्तन स्पष्ट नजर आ रहा है, और थोड़ा और जोर लगा दीजिए और कमल कांग्रेस को इस अनुसूचित क्षेत्र से बाहर उखाड़ फेंक दीजिए, यही मैं कहना चाहूंगा। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर लास्ट में मैं स्वागत करूंगा हमारे दिल्ली से प्रोफेसर पहुंचे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भाई जितेंद्र मीणा, वो आपको संबोधित करेंगे। और हमारे गुजरात के हमारे बड़ी साथी
राजू भाई वलवाई भी हमारे बीच में हैं और हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र के भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मांगीलाल जी नीनामा, वो भी हमारे बीच में हैं। तो हमारे पास वक्ता ज़्यादा है, समय कम है, तो यही मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद प्रदेश।